देखते हैं त्वरण का उपयोग करके मध्यक किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। त्वरण का उपयोग करके हम मध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्या करना होता है, त्वरण का उपयोग करके मध्यक ज्ञात करने के लिए हम y एक्सिस पर क्या करते हैं, n/2 का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु स्थिति से होकर क्षैतिज अक्ष x एक्सिस के समांतर, देखो सिंपल सी चीज क्या करनी है कि हमको देखना है कि यहाँ से निकलना है, हमको देखना है n/2। ठीक है, y एक्सिस पर क्या करना है, हमको n/2 ढूंढना है। n/2 हमें पता, n तो हमें पता होता है, n/2 भी हमें पता होता है, तो हमको y एक्सिस पर n/2 निकालना है। फिर n/2 से एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाकर तो ओजिव को टच करेगा ना, वो जहां पर भी ओजिव को टच कर रहा है वहां से क्या कर देना है, x एक्सिस पे एक लंब डाल देना है सीधा नीचे। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ना, ये पॉइंट जो मिलेगा वो हमको माध्यक मिलेगा। ठीक है, इतना सा काम हमें करना है। इसका एक और दूसरा तरीका है, क्या कर सकते हो आप, कि मैंने आपको बताया था माध्यक दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, एक तो मोर देन टाइप से, एक लेस देन टाइप से। तो क्या करो, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप का एक ग्राफ बना लो, है ना। मोर देन टाइप का ये लेस देन टाइप का, मोर देन टाइप का इस तरीके से ग्राफ बना लो। ग्राफ जहां पर भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वहां से एक्स एक्सिस पे लंब डालो, तो जो पॉइंट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, माध्यक मिलेगा। सिर्फ इतनी सी चीज करके देख लेते हैं। नौवां उदाहरण हमसे यही करवाना चाहता है, कहता है किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। अब ये हमको क्या दे रखा है, मोर देन टाइप की हमको दे रखी है बारंबारता। तो ये मोर देन टाइप की संचयी बारंबारता हो जाएगी ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको मध्यक ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, मोर देन टाइप हमको दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेस देन टाइप का भी एक ग्राफ बना सकते हैं, मोर देन टाइप का भी एक ग्राफ बना सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। या फिर सीधे क्या कर सकते हैं, इस मोर देन टाइप का ही हम क्या करें, ग्राफ बना लें। ठीक है, सिंपल तरीके से हम क्या करें, मोर देन टाइप का एक ग्राफ बना लें कि इस तरीके से लाइन बनाएं, और यहाँ पर क्या करें, ये जो अपर लिमिट हमको मिली हुई है, सॉरी लोअर लिमिट जो हमको मिली हुई है ना, ये जो लोअर लिमिट हमको मिली हुई है, इनको क्या करें, इधर बिठाएं एक्स एक्सिस पे, और ये जो हमको मिली हुई है इनको हम कहाँ बिठाएं, 10-10 का अंतर करके इधर बिठा दें, और फिर मोर देन का क्या करें, ग्राफ बनाएं, और यहाँ से n/2 डॉट 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 करके ले जाएं, जहां पर भी ओजी पे टकराएगा वहां से लंब डाल दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम क्या करें, लेस देन टाइप भी कर लें और मोर देन टाइप दोनों का ग्राफ बना लें। तो हम क्या करते हैं, दूसरा डिफिकल्ट वाला तरीका चुन लेते हैं, ताकि आपको जो है आसानी रहे। भाई डिफिकल्ट वाला कर पाओगे तो इजी वाला तो आसानी से कर ही लोगे, है ना। तो ये हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको अगर लेस देन वाला निकालना है तो हमको क्लास इंटरवल पहले निकालने पड़ेंगे ना, है ना। तो मोर देन की तो हमको ये मिली हुई है संचयी बारंबारता, है ना। अब हमको क्या करनी है, लेस देन निकालने के लिए पहले दुकानों की संख्या निकालनी पड़ेगी। इंटरवल हमने देख लिया, इंटरवल से हम दुकानों की संख्या निकाल सकते हैं ना। किस तरीके से निकाल सकते हैं भैया, कि हमको अगर देखो दुकानों की संख्या हमको निकालनी है, तो 5 से अधिक या उसके बराबर की कितनी है, 30, है ना। और 10 से अधिक या उसके बराबर की कितनी है, 28। यानी कि क्या, 10 में से अगर 5 वाली में से अगर 10 वाली को माइनस कर देते हैं अगर हम, तो हमको नंबर की दुकान मिल जाएगी ना, दुकानों का नंबर मिल जाएगा कि कितनी नंबर की, मतलब दुकानें कितनी हैं, ये मिल जाएगा ना। तो देखो हम क्या करें, 30 में से 28 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2। फिर 28 में क्या माइनस करते हैं, 16 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 12। ऐसे ही 14 में से क्या माइनस कर 16 में से क्या माइनस करते हैं, 14, तो कितना आएगा, 2। फिर 10 में से कितना माइनस करते हैं, 14, तो कितना आएगा, 4। फिर 10 में से कितना माइनस करते हैं, 7, तो कितना आएगा, 3। फिर 3 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 4, और 3 तो ऐसा कैसा। अगर ये ऐसा कैसा आ रहा है तो समझ लो कि हम सही निकाल रहे हैं। हमने दुकानों की संख्या निकाल ली। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, से कम वाली संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 2 तो ऐसा कैसा लिखो, फिर 2 + 12 करो 14, 14 + 2 करो, आ रही है ना बात समझ में, कितना आ जाएगा, 16, 16 + 2 4 करो, कितना आ जाएगा, 20, 20 + 3 करो, कितना आएगा, 23, 23 + 4 करो, कितना आएगा, 27, 27 + 3 करो, कितना आएगा, 30, 30। और ये बराबर आ गए। समझ लो कि आपने जो सारणी बनाई है वो बढ़िया तरीके से बनाई है, सही सारणी बनाई है। अब इसका क्या करो, सीधे से ग्राफ प्लॉट कर दो, एक तो मोर देन टाइप वाला और एक लेस देन टाइप वाला। मोर देन वाला अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे से कि हमको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, पहले तो कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मोर देन वाले के अगर हमको कोऑर्डिनेट बनाने हैं, है ना, तो हमको क्या क्या निकालने पड़ेंगे। एक तो हो जाएगा 5 और 30,
से ज्यादा वाली के लिए अगर हमको करना है, कितना हो जाएगा 5 और 30। भाई एक्स एक्सिस पे क्या आएगी हमारी, लोअर लिमिट वाली, मतलब क्या आएगी, ये वाली सारी, है ना। एक्स एक्सिस पे किसकी निकाल रहे हैं अभी हम, से अधिक वाली के लिए। से अधिक का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हमको ये करना पड़ेगा, है ना। से अधिक के लिए ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या लगेगा भैया, ये लगेगा ना, हाँ निर्देशांक लगेंगे। तो कितना हुआ 5 और 30। दूसरा क्या बनेगा 10 और 28, 10 और 28। तीसरा क्या बनेगा हमारा 15 और 16, 15 और 16। चौथा क्या बनेगा 20 और 14, क्या बनेगा 20 और 14। पांचवा क्या बनेगा 25 और 10, 25 और 10। उसके बाद क्या बनेगा 30 और 7, क्या बनेगा 30 और 7, है ना। यहाँ पे मैं सर्कल लगा देती हूँ और ये बना देती हूँ, है ना, इनके सर्कल। ये हमारे क्या बनेंगे, मोर देन वाले के लिए निर्देशांक। ठीक है, 30 और 7 हो गए और 35 और 3। ठीक है, अब हमको से कम वाला अगर ग्राफ बनाना है, से कम वाले के लिए भी निर्देशांक ढूंढने पड़ेंगे। तो से कम वाले के लिए निर्देशांक क्या होंगे, अपर लिमिट वाले एक्स एक्सिस पे आएंगे, है ना। ऊपरी वाली जो आएंगे वो नीचे एक्स एक्सिस पे आएंगे, और जो संचयी बारंबारता है वो वाई एक्सिस पे आएगी। तो एक्स एक्सिस वाले क्या पहले आते हैं, है ना। तो 10 10 और कितना 2, 10 और 2। ठीक है, फिर क्या बनेगा 15 और 14, 15 और 14। फिर क्या बनेगा 20 और 16, 20 और 16। ठीक है, फिर क्या बनेगा 25 और 20, क्या बनेगा भैया 25 और 20। फिर क्या बनेगा हमारा 30 और 23, 30 और 23। फिर क्या बनेगा हमारा 35 और 27, 35 और 27। फिर क्या बनेगा हमारा 40 और 30, 40 और, ठीक है। इस तरीके से हमको निर्देशांक बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, सीधे निर्देशांकों को प्लॉट कर देते हैं। तो अगर हमको निर्देशांक प्लॉट करने हैं किसके, से अधिक वाले के लिए, पहले से अधिक वाला बनाते हैं। से अधिक वाला बनाएंगे तो पहला निर्देशांक क्या था 5 और 30। 5 और 30 अगर हमको करने तो 5 एक्स एक्सिस पे कहीं यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और 30 हमको कहाँ मिलेगा यहाँ, तो ये कुछ इस तरीके से पहला पॉइंट हमको मिला, ठीक है। उसके बाद में क्या था 10 और 28। तो 10 और 28 कहाँ मिलेगा, 30 के कहीं नीचे, है ना, 30 के कहीं नीचे इस तरीके से कहीं पे मिलेगा। फिर उसके बाद में क्या था 15 और 16। 15 जो है वो 10 और 20 के बीच में, और 16 क्या 20 से थोड़ा सा नीचे, है ना, 15 से थोड़ा सा ऊपर। फिर क्या था भैया हमारा 20 और 14। तो 20 के साथ में 14 मतलब क्या 16 से थोड़ा सा क्या नीचे, 16 से थोड़ा सा क्या नीचे, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या था 25 और 10। 25 मतलब क्या 20 और 30 के बीच का, और इसके साथ में क्या 25 के साथ में क्या था 10। तो ये 10 तो इधर से, और 25 कहाँ से, यहाँ से। फिर उसके बाद में क्या था 30 और 7। तो 30 के साथ में 7 क्या 10 से थोड़ा सा नीचे, है ना, 10 से थोड़ा सा नीचे। फिर क्या था हमारा 35 और कितना 3। तो 35 के बीच में 3 तो थोड़ा सा बहुत ही नीचे रहेगा यहाँ पे, है ना। अगर देखो तो 10 से यहाँ पे इस तरीके से। अब इनको क्या करो जोड़ दो, जोड़ के देखो तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से जोड़ते हुए निकलेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब वो मैंने बहुत पास पास में बनाया, इस पे कॉपी भी बनाओगे तो और साफ तरीके से बनेगा। एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या बना से अधिक वाला। अब हमको किससे बनाना है, से कम वाला बनाना है। से कम वाला अगर हम बनाएंगे तो से कम वाले की क्या क्या है हमारी, भैया जो जोड़ियां हैं वो क्या क्या थी से कम वाली से, हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। से कम वाले की हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। से कम वाले की थी हमारी 10 और 2, 15 और 14, 20 और 16, 25 और 20, फिर 30 और 23, फिर 35 और 27, 35 और 27, और फिर 40 और 30, ठीक है। ये से कम वाले थे, इनको प्लॉट कर लेते हैं। 10 और 2, 10 और 2 कहीं ऐसे चलेंगे। मोर देन देखो आप हमेशा, मोर देन मतलब क्या, उसमें क्या मिलेंगे आपको निर्देशांक सबसे पहले वाले सबसे ऊंचे वाले मिलेंगे, फिर उसके बाद घटते घटते नीचे नीचे आते जाएंगे, ठीक है। से कम वाले क्या आपको सबसे पहले छोटे वाले निर्देशांक बनेंगे, फिर वो बढ़ते बढ़ते क्या बनेंगे ऊपर बनेंगे। तो से कम वाला ऐसा बनेगा, मोर देन वाले नीचे आता हुआ बनेगा। आगे बात समझ, ठीक है। और इस सब में इसमें पूरा उल्टा उल्टा से याद रख लेना अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो। मोर देन वाले में क्या, जो हम लिमिट मतलब एक्स एक्सिस जो लेते हैं वो लोअर लिमिट लेते हैं, और लेस देन वाले में क्या जो एक्स एक्सिस लेते हैं वो अपर लिमिट लेते हैं। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये 10 और 2, फिर उसके बाद में क्या है 15 और 14। तो 15 यहाँ रहेगा और 14 तो हमने कहीं ऐसे ही ढूंढा था,
15 और 14, तो 15 जो है वो 15 और 14 कुछ यहाँ पर ही रहेगा, है ना। 15 और 14 कुछ हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था, 20 और 16, तो 20 और 16 जो हमको कहाँ मिलेगा, 20 और 16 हमको जो है कुछ यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद में क्या है, 25 और 20, 25 यहाँ से और 20 यहाँ से, तो ये कुछ यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में 30 और 30, 30 यहाँ है और 23 कुछ 20 के ऊपर हमको यहाँ पर मिलेगा। फिर है 35 और 27, 35 यहाँ से निकलेगा, 27 हमको कुछ यहाँ पे मिलेगा, 30 से थोड़ा नीचे। फिर उसके बाद में है 40 और 30, तो 40 के साथ में 30 हमको कुछ यहाँ पर मिलेगा ऐसा। तो ये भी कुछ इस तरीके से ही यहाँ से होता हुआ ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा, कुछ इसी तरीके से। अब हमको क्या करना है, हमको निकालने का मतलब क्या था, हमारा माध्यक निकालना था हमको। तो n हमारा कितना था भैया, हमको प्रश्न में दिया होगा, n जो है हमको प्रश्न में दिया होगा, कहाँ गया n, 30 दुकान हमको दे रखी है ना। 30 दुकान मतलब क्या, n/2 मतलब क्या, n/2 मतलब क्या, 15, n/2 अगर हमको निकालना है तो 15, ये हमको कहाँ पे ढूंढना है, बारंबारता पे। 15 अगर हम ढूंढेंगे तो कुछ ये मिलेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। अब ये 15 जो है वो जहां पर भी इन दोनों को टूटेगा, या फिर 15 मत ढूंढो, यहाँ n/2 निकालने की जरूरत ही नहीं ना, मैं तो भूल गई थी। n/2 तो हम कब निकालेंगे, जब हम सिर्फ मोर देन वाला ग्राफ बना रहे हैं, तो n/2 से परपेंडिकुलर डाल के इधर परपेंडिकुलर, यहाँ तो कुछ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो ये जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस जगह पे काट रहे हैं, वहां से सीधा हमको यहाँ पर पॉइंट डालना है हमारा। 15 और 16 कुछ 16 पे मिलेगा हमको, वही पॉइंट जो हमको यहाँ पे मिलेगा ना, वो जो यहाँ पर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मध्यक कहलाएगा। तो कुछ 16 या ऐसा कुछ मिलेगा, 15 मिलेगा आपको, है ना, मध्यक 15 मिलना चाहिए वैसे, है ना। तो 15 जो है कुछ इस हिसाब से आसपास का आपको क्या मिलेगा, मध्यक मिल जाएगा। इस तरीके से आप मध्यक निकाल सकते हो, किसकी मदद से, है ना, ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। हम चैप्टर हमारा थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि हमने मीन निकालना सीखा था। मीन क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, सारे प्रेक्षणों का सम कर देते हैं, अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या का सम कर देते हैं, इस तरीके से हम मीन जो है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि ग्रुप, अगर ग्रुप में है, जब भैया सिंपल सा दे रखा है तो हम मीन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ग्रुप में जब हमको डेटा दे रखा है तो हम मीन किस तरीके से निकालेंगे, तो हमने 3 मेथड देखी थी, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका हिंदी में भी नाम मैंने आपको सब जगह उसमें बता रखा था। डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट समेशन xi fi अपॉन में समेशन fi करके निकाल लेते थे। फिर हमने क्या देखा कि कैसे कैसे हमको धीरे धीरे जरूरतें पड़ती गई, हमने सिंप्लीफाई करते हुए अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का क्या क्या यूज करते गए। इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, और अज्यूम्ड मीन मेथड का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या था, a को हम माइनस करते हैं, di निकालते, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल a को प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर fi di अपॉन में समेशन fi आ जाता है। और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या था, हमने h को डिवाइड लगाया था, तो हम बस इसमें क्या करते हैं, समेशन fi ui कर देते हैं और समेशन fi रखते हैं, और पूरे में क्या कर देते हैं, h का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल चीज थी। फिर हमने मोड निकालना देखा था कि मोड किस तरीके से निकाल सकते हैं। मोड का हमने फॉर्मूला देखा था, भाई मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमने फिर मॉडल क्लास निकालना देखी थी, फिर उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था मोड निकालने का, है ना। मोड को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो मोड निकालने का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था। मोड अगर हमें निकालना है तो हम कहते थे L प्लस F1 माइनस F0, Fi माइनस F0 अपॉन में, ये पूरा अपॉन नहीं था, सिर्फ इतने तक का अपॉन रहता है, इसको भूल मत जाना। 2F1 में तो बार बार भूल जाती हूँ, आप मत भूलना, माइनस F2 और इनटू में करके क्या करेंगे, पूरे में h कर देते, तो हमारा क्या निकल जाता है, मोड निकल जाता है। L क्या होती है, हमारी लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो। F0 क्या होता है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी रहती है वो, और नहीं, F0 जो है वो होता है, ठीक है। F1 F2 और F0 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, एक तो उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, एक उसके ऊपर वाले की और एक उससे नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वो हमने निकाल के देख लिया था। और एच जो क्या, जो इंटरवल के बीच की जो हाइट निकल रही है 10-15, वो हम सीधे क्या कर लेते हैं, हाइट निकाल देते हैं, इस तरीके से हम हमारा बहुलक निकाल पाते हैं। मीडियन निकालना हमने देखा था कि भैया जब अनग्रुप्ड होते हैं तो अनग्रुप में कैसे निकालते हैं, अगर विषम दे रखी है संख्या तो क्या हो जाती है, सीधे n/2 निकाल लेते हैं हम। अगर सम दे रखी है संख्या तो एक तो n/2 वाला होता है, और एक सॉरी विषम में क्या होता है,
n+1/2 होता है, और अगर सम दे रखी है संख्या तो हम क्या करते हैं n/2 वाला एक और n/2+1 वाला दूसरा जो हमको निकल जाता है। अब ग्रुप्ड में हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम दो तरीके से संचयी निकालते हैं, सारणी बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, एक तो मोर देन टाइप वाली, एक लेस देन टाइप वाली। मोर देन टाइप वाली मैंने बनाना सिखाई थी, लेस देन टाइप वाली बनाना सिखाई थी, उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी सारणी बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझ आ जाता है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर हमको मीडियन निकालना होता है तो हम सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी थी, माध्यक वर्ग निकालते हैं। माध्यक वर्ग निकालने के बाद में हम देखते हैं माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, n/2 करके हम निकालते हैं, और वो कहीं ना कहीं जिस भी संचयी जो रहती है फ्रीक्वेंसी उससे अगर मिलता जुलता रहता है या उसके आसपास या रहता है, कहीं उससे बड़ा रहता है, तो हम उस क्लास को मान लेते हैं मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग। फिर उसमें से हम निकालते हैं L, H, है ना, ये सारी संख्या। तो हमको अगर मीडियन निकालना हो ऐसे केस में, हमारा मीडियन माध्यक अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, L+n/2 - CF के अपॉन में F और इंटू में क्या H, है ना। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हमारा माध्यक निकालना हमने सीखा था। फिर हमने देखा कि माध्यक को माध्यक, मीडियन, मोड, इनके सब माध्यन मतलब मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन हमने देखा था कि क्या होता है, तीन मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, है ना। इस तरीके से इनका आपस में रिश्ता होता है। तो हम इस तरीके से भी मीन मीडियन मोड, अगर हमको कोई दो संख्या दे रखी तो हम एक और निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है कि भैया अगर हमको मोर देन टाइप वाला बनाना है तो उससे अधिक वाली अगर हमको दे रखी है तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी होती है वो हमको क्या होती है, लोअर लिमिट होती है ना। और अगर लेस देन वाली हमको दे रखी है तो जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट होती है। फिर अगर हमको मोर देन टाइप का अगर ग्राफ बनाना है, मोर देन टाइप का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे संचयी बारंबारता आती है और यहाँ पे क्या आती है, लोअर लिमिट आती है ना। और अगर हमको लेस देन टाइप वाला ग्राफ बनाना है, लेस देन टाइप वाला, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता कम से वाली, और यहाँ पर क्या आती है, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आप लेस देन वाले का ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ होता है और मोर देन वाले का घटता हुआ होता है। आगे बात समझ में, इनको क्या कहते हैं, ये जो आकृतियां हमारी बनती है इनको क्या कहते हैं हम, ओजिव। ठीक है, ओजिव कहते हैं इनको हम। ठीक है, ये कुछ सारी चीजें हमने पढ़ी थी। बहुत प्यारा सा हमारा चैप्टर था। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट रहे तो बेझिझक मुझसे पूछने का प्रयास करें। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें, पेन चलाते रहें, सिर्फ चैप्टर को देखते नहीं रहें। इसके बाद में हमारी 10वीं कक्षा का सिर्फ एक अध्याय बचेगा, उसको भी हम जल्दी ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कॉपी पेन चलाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से मैथ्स को हम समझ पाएंगे। तब तक के लिए बाय।